प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज का एक और दिन परमेश्वर ने दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं, समझाएं, भेद की बातें बताएं प्रभु जी, वचन की गहराई को बताएं। हाँ मेरे यीशु मसीह, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 10 अध्याय उसका 34 पद से 39 पद तक। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल करवाने आया हूँ। मैं मेल करवाने नहीं, तलवार पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य के उसके पिता से और बेटे को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वे मेरी योग नहीं। जो बेटा ये बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है मेरी योग नहीं। और जो अपना कुर्स लेकर मेरे पीछे ना चले वे मेरे योग नहीं। जो अपना प्राण बचाना चाहते हैं वे उसे खोएंगे, और जो मेरे कारण अपने प्राण को खोता है वे उसे पाएगा। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर चाहते हैं पहला स्थान मुझे दो, पहला स्थान। जब हम यीशु मसीह को जान गए हैं तो हम उन्हें पहला स्थान देते हैं। पहला स्थान, पहली बात, जब अपने जीवन को जब हम उन्हें सौंप देते हैं तो वे हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेके आते हैं। वो कहते हैं तुम इस संसार में रहते हुए मुझसे ज़्यादा आदर किसी को ना देना। जो कोई मुझसे ज़्यादा आदर किसी इंसान को देता है वो मेरे योग नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना, पहला स्थान उस परमेश्वर को देना है, यीशु मसीह को देना है। और दूसरी बात है वचन के लिए, यानी जब यीशु मसीह ने यहाँ बोला जे मैं पिता और पुत्र को अलग अलग करने आया हूँ, ये यहाँ हुआ क्यों? जैसे यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, जब विश्वास यीशु मसीह पर करते हैं तो कई सारा हमारे पास विरोध आता है। विरोध इसलिए आता है जो यीशु मसीह को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें तुमसे बैर करूंगा, तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें जायदाद में, मैं अपनी संपत्ति में तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगा। पर यीशु मसीह कहते हैं तुम उस जायदाद को, उस घर को तो छोड़ देना पर मुझको मत छोड़ना। यही अलग अलग करने आया है, क्योंकि जब ऐसे अलग अलग करने यीशु मसीह आए, क्योंकि वो जब आए तो वो स्वर्गीय पिता थे, उन्होंने हमें बनाया और इस धरती पे हमें भेजा और उसकी महिमा करने के लिए। हम क्या हो गए, हम भटक गए और अपनी अपनी चीज़ों में लग गए, अपने अपने चीज़ों में गुप्त हो गए, लग गए और अपनी अपनी चीज़ों में हम खो गए। तो परमेश्वर कहते हैं नहीं, तुम इस दुनिया में रहते हुए तुम वचन को मानो। तुम वचन को जब मानोगे तो तीसरी बात है तुम स्वर्ग जाओगे। तो स्वर्ग वही जाएंगे जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलेगा। यीशु मसीह कहते हैं जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा। तो ये शरीर मर जाएगा पर आत्मा ही तो स्वर्ग जाएगा। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे, चाहे कोई कितना विरोध करे, चाहे कितना भी कोई हमें ताड़ना दे, चाहे कितना भी कोई हमारे लिए प्लान बनाए, चाहे हमें समस्याओं में डाले, पर हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर को ले सकते हैं, हमारे शरीर को मार सकते हैं, वो प्राण को नहीं मार सकते। पर हमें प्राण को बचाना है, प्राण को जो नाश ना हो, नरक ना जाए, वो स्वर्ग जाए। यीशु मसीह अपने चेलों को चिता रहे हैं, अपने चेलों को बता रहे हैं जब मैं आऊँगा स्वर्ग से तो क्या होगा। इसलिए अपने चेलों को मजबूत कर रहे हैं, अपने चेलों को चिता रहे हैं जे तुम तो मेरे आने के बाद क्या क्या होगा। तो इसके लिए वो तैयार कर रहे हैं अपने चेलों को, अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं, कह रहे हैं जे तुम भयभीत ना हो, ना तुम डरो, पर तुम मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। जब उनके पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो प्रार्थना करेंगे, आप अपना हाथ रख लें, जिस जिस स्थानों पे दर्द है परमेश्वर अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इनके शरीर पर आत्मा एक एक अंग सब आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। जहाँ जहाँ भी इनके दर्द है यीशु मसीह छुएं और चंगा करें। अपनी सामर्थ्य, अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा से भर दें और अगुवाई करें मेरी यहोवा।
हे मेरे यीशु मसीह, ये आपके हैं प्रभु जी, आपके चुने हुए हैं प्रभु जी, चुने हुए पात्र हैं और आपने इन्हें अलग किया है। तो हर बीमारी, हर दुर्बलताओं से आज इन्हें बचाएं और जो आपने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तो आज कार्य करें, इन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दें, इन्हें सामर्थ्य से भर दें। जो दुष्शक्तियां, शैतान इनके जीवन में कार्य करता है, यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं वो ना कार्य करने पाए। हर दर्द, हर पीड़ा यीशु मसीह के नाम से चले जाए। जो कमाते हैं उस पर आशीष दे और किसी बात की घटी ना रहने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसी वचन पे आप अपने जीवन को जिए, बड़े खुश, बड़े आनंद रहें। सबको जय मसीह की।